पीलीभीत के खूबसूरत इलाके के आसपास के जो गांव हैं, उन्हीं गांव में से एक गांव दराती के नाम से। दराती यहाँ पे एक खूबसूरत सुबह अभी शुरू हुई है। सूरज की किरणें हर जगह अपना रंग रूप फैलाती हुई एक खुशनुमा दिन का आगाज़ कर रही हैं। इस दराती गांव के जो घर हैं वो सब कुछ इस हिसाब से बने हैं कि सारे जो गांव के घर हैं वो एक तरफ बने हुए हैं, बीच में एक बड़ा सा मैदान है और उसके साथ ही स्कूल है जो कि दराती गांव का सरकारी स्कूल है। और इस सरकारी स्कूल की इमारत के साथ ही एक छोटा सा प्यारा सा घर बना हुआ है जो कि अमोल जी का है। अमोल जी को ये सरकारी घर सरकार की तरफ से मिला है क्योंकि अमोल जी यहाँ के मास्टर जी हैं। अमोल जी भी इस सुबह का स्वागत करते हुए अपने टाइम से ही उठ पड़े हैं और अपने दिन के कामों की शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही उनकी पत्नी और उनकी माता जी भी उठ गई हैं और अपने अपने कामों के अंदर मसरूफ़ हो गए हैं। कोशिश है अमोल जी की कि अब अपने बेटे अजय को भी टाइम से ही उठा दें, क्योंकि अमूमन बच्चे हम जानते हैं देर से उठते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, तो वो जानते हैं कि जल्दी अपने टाइम से बच्चे को उठा के और इसको भी रूटीन में ले आएँ, दिन की शुरुआत करवाएं। अब अजय भी उठ गया है और अपना हाथ मुँह धो के अब सारे बैठ गए हैं नाश्ते की जगह पे चाय नाश्ता करने के लिए। चाय नाश्ता जिसका हम सबको इस सुबह बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है। अच्छी चाय के साथ जब नाश्ता हो जाए तो दिन का मज़ा ही अलग हो जाता है। नाश्ते से फारिग होके अमोल जी और अजय स्कूल की तरफ आ जाते हैं ताकि अब दिन के कामों का आगाज़ किया जाए। अजय अमोल जी के साथ सब चीज़ों को सेट कराने में थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती है स्कूल की क्लासों की, जो चेयर्स कुछ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें मदद करता है और अपने अपने पूरे तरीके से काम में हाथ बताता है अमोल जी के। आज कुछ नया स्कूल में होने जा रहा है, कुछ रूटीन से हट के। मास्टर जी ने, अमोल जी ने जो बच्चे हैं स्कूल के, उनके माता पिता को भी बुलाया है ताकि उनके हवाले से बातचीत की जा सके। कौन बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा काम कर रहा है, कितना अच्छा है, कितना जो है वो कम अच्छा है, वो इतना शरारती है, कौन कम शरारती है। ये सब बातें मास्टर जी महीने में एक बार सब जो हैं इनके घर वालों को बुला के, माता पिता को बुला के ज़रूर शेयर करते हैं ताकि इनकी जो रिपोर्ट है वो उन तक दी जा सके। ये एक जो ऐसा ट्रेंड है जो हम देखते हैं कि शहरों में चलता है और मीटिंग्स टाइम टू टाइम होती हैं। अमोल जी एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार किस्म के मास्टर जी होते हैं जो कि चाहते हैं कि हर चीज़ एडवांस तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को दी जा सके। तालीम के साथ साथ हर चीज़ के हवाले से ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हर इल्म हासिल करें, हर जो है वो काम में आगे बढ़ें। इसलिए इनकी कोशिश होती है कि इनके माता पिता को इनकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में ज़रूर बताया जाए और उनके भी राय ली जाए कि ये बच्चे घर में कैसे हैं, ताकि मैं उनके उन वीक एरियाज़ पे और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है उन सब जगहों पे मज़ीद काम कर सकूँ। अपने इसी अच्छे स्वभाव की वजह से जो अमोल जी हैं, इनकी पूरे गांव वालों में एक बहुत इज़्ज़त और एहतराम का मकाम होता है। सब गांव वाले इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनको बड़े अदब एहतराम के साथ पेश आते हैं, इनकी हर बात को मानते भी हैं और सर आँखों पर रखते हैं, क्योंकि अमोल जी होते ही इतने अच्छे हैं। हर एक का ख्याल करने वाले, बच्चों का ख्याल करने वाले, और इस एम के साथ, इस मकसद के साथ कि बच्चे आगे जाके एक अच्छे शहरी बने और अपने देश के लिए अच्छा काम करें, अपने गांव के लिए काम करें। अजय ने अब सारी जो छोटी मोटी काम थे इनको मुकम्मल करके अमोल जी को रिपोर्ट कर दिया कि अब सब रेडी है। आहिस्ता आहिस्ता अब ये देखते हैं कि ग्राउंड की ओर उस तरफ से, परी साइड से जो गांव की साइड है, चलते आ रहे हैं बच्चे एक एक दो दो करते। कोई ग्राउंड के बीच में पहुंचा है, कोई पीछे है, कोई आगे है, किसी के माता पिता साथ हैं, किसी के माता पिता आगे पीछे होते हुए कुछ देर से आ रहे हैं। तो सब करते करते इस तरह अब सब स्कूल में जमा हो गए हैं।
जब सब स्कूल में जमा हो जाते हैं तो अब रूटीन के मुताबिक अमोल जी, मास्टर जी सब बच्चों के बारे में, उनके जो माता पिता हैं उनके बारे में बताते हैं कि आपका बच्चा ऐसा पढ़ा है और इस एरिया में बहुत अच्छा है, इस एरिया में थोड़े काम की ज़रूरत है, ये कम शरारती है, ये ज़्यादा शरारती है। माता पिता भी सब जान के बहुत खुश होते हैं कि इनके बच्चों के बारे में जब रिपोर्ट दी जाती है तो वो भी इस चीज़ को बहुत सराहते हैं और इस चीज़ का खुश होते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में इतनी जो है वो सरकार और मास्टर जी परवाह करते हैं। आज का दिन बच्चों के लिए बहुत खुशी वाला होता है क्योंकि उनको मालूम होता है कि आज जो है ये पढ़ाई थोड़ी कम होगी क्योंकि आज तो मुलाकात का दिन है और मास्टर जी बस माता पिता से मिलेंगे और हम बच्चे आपस में खेल कूद करेंगे। थोड़ी देर के लिए बस माता पिता जी के साथ बैठ जाएंगे और अमोल जी के सामने बैठ जाएंगे। बाकी तो खेल कूद का दिन है, दरख्तों पर चढ़ेंगे, पकड़ पकड़ाई खेलेंगे और बाकी खेलों में मसरूफ़ रहेंगे। इस तरह से ये जो आज का दिन है ये मुकम्मल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते सब के साथ मुलाकात मास्टर जी की हो जाती है। अब दिन का समय आ जाता है और स्कूल को बंद करने का टाइम होता है। तो मास्टर जी और अजय उनका बेटा स्कूल को अब बस बंद करके, और जो यहाँ पे एक कर्मचारी होता है जो कि स्कूल की देखभाल करता है वो भी इनके साथ होता है, तो वो भी स्कूल को बस बंद करके अब अपने अपने घरों को चल जाते हैं। मास्टर जी और अजय घर पहुँच के अब मुँह हाथ धो के कुछ फ्रेश हो के घर दोपहर का खाना खाते हैं घर में और अब थोड़ा सस्ताने का समय आ जाता है, आराम करने का समय आ जाता है। आराम का समय तो मास्टर जी के लिए होता है, लेकिन अजय जो कि बच्चा होता है और उसकी नज़र सिर्फ खेल कूद पे ही होती है क्योंकि दोपहर का टाइम हो जाता है और सारे बच्चे अब मैदान में आ चुके होते हैं, अपना अपना गेंद बल्ला लेके खेल कूद लेके ये पहुंच जाता है अजय अपने मैदान में और अमोल जी कुछ देर सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब ये आराम करके फ्री होते हैं तो अमोल जी अब रूटीन के मुताबिक अपनी किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ़ किताबें जो ये शौक़ रखते हैं क्योंकि इनका एक ही शौक़ होता है कि बस मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ना, इल्म हासिल करना और आगे वो बच्चों को भी पढ़ाना। रूटीन के मुताबिक ग्राउंड के किनारे पे आके ये शाम की चाय लेते हैं और बच्चों को खेल कूद करता हुआ देखते हैं। एक खूबसूरत रूटीन होती है अमोल जी की और इसमें ही ये चाहते हैं कि इस तरह से इनका जीवन बीत जाए। इस खूबसूरत शाम को ढलते देखते हुए इनको अच्छा लगता है। साथ में बच्चों की शोर शराबा, वहाँ सूरज का ढलना और पीछे जो जंगल होता है वहाँ से जो परिंदों की और मुख्तलिफ़ चिड़िया की, कबूतर की, मैना की जो आवाज़ें आती हैं उस सब को एंजॉय करना, यही अमोल जी को खूब मुतासिर करता है और इसी में इनका जीवन बसा होता है। जंगल के साथ साथ होने पे अमोल जी को और बाकी गांव वालों को इस चीज़ का आइडिया तो होता है कि जो जंगली जानवर हैं उनका भी यहाँ पे ख़तरा रहता है, लेकिन इनके गांव की ओर और इस ग्राउंड की ओर उसका आना जाना इन जानवरों का कम ही होता है। वो ज़्यादातर अपने जंगलात में ही रहते हैं और कुछ हट के ही ये जंगल मौजूद होता है इनके गांव के बिल्कुल पीछे ही। फिर भी सब अपनी देखभाल करते हैं कि रात के समय कोई बाहर ना निकले और शाम होते ही अपने अपने घरों को सब वापस जाएं। इन सब गांव वालों की, दराती वालों की ये एक रूटीन होती है और उसको ये बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से फ़ॉलो करते हैं, सख्ती से इसको फॉलो करते हैं। अब शाम का समय बीतने के बाद सब अपने अपने घरों को वापस चले आते हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग जो कि ग्राउंड में मौजूद होते हैं। इसी तरह अजय भी घर को वापस आ जाता है, अमोल जी भी अब घर में हैं। रात का समय हो गया है, रात का खाना खा के टाइम से अब सोने की तैयारी में सब मसरूफ़ हैं। अमोल जी भी अपने घर की कुंडी लगा के इसको बंद करके कुछ देर के लिए अपनी किताब पढ़ते हैं रूटीन के मुताबिक और फिर इनका भी सोने का समय हो जाता है। अमोल जी खिड़की किनारे बैठे अपनी चेयर पे किताब पढ़े होते हैं कि इनको कुछ आवाज़ें आती हैं जो कि रूटीन से हट के होती हैं। ये दूर से महसूस कर सकते हैं कि जैसे एक जंगली जानवर की कोई आवाज़ आ रही हो। थोड़ा गौर करने पे, मज़ीद कान साथ लगाने पे ये गौर करते हैं कि ये आवाज़ तो एक बाघ की है। वो बाघ जो कि रूटीन के मुताबिक जैसे दूर अपनी आवाज़ को पुकार रहा हो, किसी को बुला रहा हो।
अब मास्टर जी ये आवाज़ सुन के थोड़ा सा तो चौंक जाते हैं कि ये रूटीन में आवाज़ तो कभी आती नहीं। एक बाघ की आवाज़, वो भी हमारे इस जंगल से। अमूमन आती तो हैं लेकिन ऐसे इतने करीब से नहीं आती कि हम इतनी इनको जल्दी से महसूस कर सकें और इतना करीब पा सकें। तो ये इनके लिए एक चिंता का वजह बन जाती है कि ये एक बाघ की आवाज़ हमारे इतने करीब से कैसे, कहीं ये रात को गांव की ओर और हमारे ग्राउंड की ओर, स्कूल की ओर ना आ जाए। मास्टर जी फिर भी अब तवज्जो से इसकी आवाज़ पे कान लगाए सुन रहते हैं, खिड़की खोले सुनते रहते हैं कि कहीं ये आवाज़ मज़ीद करीब तो नहीं आ रही। लेकिन वो आवाज़ें कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो मास्टर जी यही समझते हैं कि रूटीन के मुताबिक कोई बाघ अपने किसी साथी के साथ या बच्चों के साथ टहलता हुआ यहाँ से गुज़रा होगा और उसी की आवाज़ होगी। तो मज़ीद कोई परेशानी की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। अपने दिल को तसल्ली देते हुए, अपने जहन में अच्छी पॉजिटिव वाइब्स बनाते हुए अमोल जी, मास्टर जी अपनी खिड़की को बंद करके और रूटीन के मुताबिक सो जाते हैं। अब फिर से एक नया दिन, खूबसूरत दिन, जो सूरज है अपनी किरणें फैलाता हुआ इस खूबसूरत गांव में, इस ग्राउंड पे अपना एकदम से नया जलवा दिखाता है। रूटीन के मुताबिक अमोल जी, इनके घर वाले उठ जाते हैं और अजय को भी ये उठाते हैं कि चलो आज दिन का स्टार्ट करें, क्योंकि आज तो नॉर्मल पढ़ाई होगी, तो अब टाइम से पहुँचें और सब चीज़ों को शुरू करें। रात की जो आवाज़ें होती हैं, जो बाघ की इन्होंने सुनी होती हैं, वो तो अब ये भूल भी चुके होते हैं कि वो तो एक बात पुरानी हो गई, कोई गुज़रता हुआ जानवर होगा और कोई बात नहीं। तो ये अजय को कहते हैं कि तुम देखो पहुंच जाना टाइम से स्कूल, मैं जा रहा हूं स्कूल ताकि चीज़ों की तैयारी करूं। अमोल जी ये कह के घर से बाहर निकलते हैं और आगे जाते हैं। जैसे ही ग्राउंड के अंदर एंटर होते हैं, साथ जो एरिया होता है स्कूल का, तो ये एकदम से देख के हैरान हो जाते हैं। इनको अपनी आँखों के आगे यकीन नहीं आ रहा होता कि स्कूल के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़े साइज़ का बाघ बैठा है, टाइगर बैठा है, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। ये देख के तो बस मास्टर जी के होश एकदम से उड़ जाते हैं और इनको समझ नहीं आती कि ये एकदम से इतनी आबादी वाली जगह पे बाघ कैसे आ गया, और वो भी बीच मैदान में, स्कूल के सामने, मेरे घर के सामने। अभी तो यहाँ पे बच्चों ने भी आना है, अभी अजय भी यहाँ पे आ जाएगा। ये सब कैसे एकदम से परेशानी की वजह बन गई है। लेकिन अमोल जी समझदार व्यक्ति होते हैं, इनका दिमाग एकदम से बेहतरीन काम करता है। किसी भी परेशानी की हालत में ये उसको अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। तो अमोल जी के जहन में बातें होती हैं कि अगर तो बच्चे यहाँ पे आएंगे तो ये बच्चों पे हमला कर देगा, और अगर अजय भी यहाँ पे आएगा तो ये अजय पे भी हमला कर देगा। कोई भी आएगा तो ये अपने बच्चों के साथ है बाग़िन, ये तो किसी को बख्शेगी नहीं और फ़ौरन हमला करके मार देगी। अब ये बात सब सोच रहे होते हैं कि उस बाग़िन की नज़र अमोल जी पे पड़ जाती है, मास्टर जी के ऊपर। वो जैसे ही नज़र दाटती है तो वो फ़ौरन ही हमला करने के लिए जो उठती है, तो अमोल जी को अब आइडिया हो जाता है कि अब यहाँ से भागने में, जान बचाने में ही भलाई है। समय बहुत कम होता है। इस चीज़ को अब जांच नहीं पा रहे होते मास्टर जी कि अगर घर की तरफ भागूंगा तो बच्चे भी स्कूल के आ जाएंगे, उनकी जान को ख़तरा है। अगर मैं गांव की ओर भागता हूँ, पीछे से मेरे घर वाले भी हैं, इनकी भी जान को ख़तरा है। ये इस मुश्किल में फंस जाते हैं कि किया जाए तो क्या किया जाए। इसी दौरान बस इनके होश में कहीं से आता है कि जो बिल्कुल साथ दरख्त है, ये उसके ऊपर चढ़ जाएं, और फिर दरख्त पर चढ़ने के बाद अजय को, घर वालों को भी आवाज़ दे के कहें कि फ़ौरन से दरवाज़े खिड़कियां बंद कर लो, और वहाँ दूर से जब गांव वाले आएँ तो उनको भी बता दें कि यहाँ ना आना। मास्टर जी यही करते हैं। वक्त की बहुत कमी होती है। वो बाग़िन जैसे ही खड़ी होती है, मास्टर जी फ़ौरन भागते हुए दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसकी शाखों पे होते होते पहुंच जाते हैं कोई 15 से 20 फुट के ऊपर। वो बाग़िन इनके पीछे दौड़ती हुई, धाड़ती हुई पहुंचती है टहने के ऊपर, इनको हाथ मारने के लिए उसी डाल के ऊपर। लेकिन मास्टर जी इस दौरान तक अपनी सुरक्षा जगह पे पहुंच चुके होते हैं। इस बाग़िन की इस ग्राउल को, आवाज़ को सुनते हुए जब मास्टर जी की बीवी, पत्नी देखती है कि ये आवाज़ कैसी, वो बाहर आकर देखती है कि ये एकदम से कैसा नज़ारा मेरे सामने है कि मास्टर जी दरख्त पे चढ़े हैं, वो बाग़िन नीचे से इनको पकड़ने की कोशिश कर रही है, साथ ही उसके बच्चे भी हैं। ये समझदार औरत जो होती हैं, ये इस बात को, इशारे को समझ जाती हैं।
फ़ौरन ही घर के अंदर आके घर के खिड़की दरवाज़े बंद कर लेती हैं। अजय जो कि बाहर जा रहा होता है उसका दरवाज़ा बंद करके हाथ पीछे खींच लेती हैं कि बाहर ना जाना, बाहर बाघ है। अब खिड़की से ये देखते हैं सारा नज़ारा कि कैसे अमोल जी दरख्त पे बैठे अपने आप को बचा रहे हैं और नीचे बाघिन जो है ये कैसे उनकी घात लगाए बैठी है और उनको पकड़ना चाह रही है। यहाँ मास्टर जी ये नज़ारा देख लेते हैं अपनी आँखों से कि इनकी पत्नी कितनी समझदारी से घर के दरवाज़े को बंद करके अब खिड़की से इनकी ओर देख रही है। ये इशारा करते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलना। अंदर से अजय और उनकी पत्नी भी मैसेज कर देती हैं इनको कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ ही हैं, हम बाहर नहीं आएंगे। अब आधी टेंशन जो है ये अमोल जी की ख़त्म हो जाती है कि इनके घर वाले सुरक्षा से हैं। इनकी अब जो परेशानी होती है ये ग्राउंड की ओर नज़रें होती हैं कि बच्चे जो हैं वो आते ना दिखाई दें। कहीं बच्चे आए और ये उनकी तरफ लपकी तो मुश्किल हो जाएगी। ये अब इसी इंतज़ार में होते हैं कि जैसे मुझे कोई पहला बच्चा या कोई और व्यक्ति यहाँ पे आता दिखाई दे, मैं उसको आवाज़ दे के कहूँ कि यहाँ ना आना, बल्कि कुछ मदद लेके आओ ताकि इस बाग़िन को हम यहाँ से भगा सकें। ये इस दौरान सोच रहे होते हैं तो सब अपने अपने कामों से होते हुए स्कूल की ओर ही आ रहे होते हैं बच्चे और उनके कुछ माता पिता। ये दूर से ही उनको आवाज़ दे के कहते हैं कि यहाँ ना आना, मेरी बात सुनो, मुझे देखो, यहाँ बिल्कुल ना आना, यहाँ बाघ है, उसके बच्चे हैं, इधर आओगे तो मसला हो जाएगा, जान ख़तरे में है, यहाँ ना आना। बच्चे और उनके माता पिता और जो दीगर गांव वाले होते हैं वो इस तरह से एकदम से दरख्त के ऊपर मास्टर जी को देख के हैरान हो जाते हैं कि मास्टर जी दरख्त पे आज क्या कर रहे हैं। वो इनकी आवाज़ों को सुन लेते हैं और नीचे देखते हैं तो बाघ इनको दूर से दिखाई देता है जो कि इन्हीं की ओर जो है वो बढ़ रहा होता है, हाथ पंजे ऊपर मार रहा होता है। वो चंद एक बच्चे जो इस तरफ आ रहे होते हैं और वो जो व्यक्ति गांव के वो ये समझ जाते हैं कि ये मुश्किल में फंसे हैं और हमें इशारा कर रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए इशारा कर रहे हैं। इस इशारे को समझते हुए वो उल्टे पांव वापस भागते हैं अपने गांव की ओर। ये सारा माजरा जाके मुखिया को और गांव के बड़ों को बताते हैं। गांव वाले ये सारी बातें सुन के एकदम हैरान हो जाते हैं। उनको भी इस बात पे यकीन नहीं आता कि बाघ इतनी अंदर तक कैसे आ गया। वो सब अपनी अपनी लाठी, सोटों, डंडों के साथ अब तैयारी करते हैं ग्राउंड की ओर आने की, स्कूल की ओर आने की। अब एक बड़ा हजूम देखते हैं मास्टर जी के गांव की ओर से, ग्राउंड से होता हुआ इनकी ओर बढ़ रहा है। ये फिर से आवाज़ देते हैं कि बहुत सावधानी के साथ, बहुत एहतियात के साथ इस बाघ से बचते हुए इसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाना। इस चीज़ में अभी भी वो बच्चों का ख्याल कर रहे होते हैं कि बाघ को और उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। जो गांव वाले आते हैं वो इस चीज़ को समझते हुए हू हल्ला करते हुए, शोर मचाते हुए, बर्तन पीटते हुए बड़े होते हैं इन्हीं की ओर ताकि वो बाग़िन यहाँ से भागे। अब बाग़िन जो है ये इनको देख लेती है सब गांव वालों को आते हुए और फ़ौरन जो है वो यहाँ से दुम दबा के भागने का ही फ़ैसला करती है कि अब तो यहाँ पे बहुत सारे इनके कारीगर लोग आ गए हैं। बाग़िन अपने बच्चों के साथ अब वहाँ से आस्ता आस्ता मूव करती है जंगल की ओर और जंगल में गुम हो जाती है। वापस यहाँ पे पहुँचते हैं सब गांव वाले और इकट्ठे होते हैं और अब अमोल जी को नीचे उतारा जाता है। मास्टर जी जो कि एक जंग की तरह इस काम को जीतते हैं इस बाग़िन से, सब उनको नीचे उतारते हैं, मास्टर जी को पानी पिलाते हैं, इनका ख्याल करते हैं। यहाँ से मास्टर जी के घर से अजय और उनकी पत्नी भी बाहर आ जाते हैं। सब मास्टर जी को बिठा के उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने मास्टर जी आज तो हम सब की जान बचा ली। अगर आप इस तरह से यहाँ पे आके दरख्त पे ना चढ़ते और हमें इशारा करके ना बताते तो बच्चे तो एक एक करके आते रहते और ये बाग़िन न जाने कितने बच्चों को ज़ख्मी करती, मार देती अपने बच्चों को बचाने के लिए। इसको ये तो पता नहीं था कि ये अपने एरिया में नहीं, ये हमारे एरिया में आ गई है। तो इस तरह से अमोल जी एक बेहतरीन अपनी प्लानिंग के तहत, अपनी हिकमत अमली के तहत अपने घर वालों को भी, अजय को, अपनी पत्नी को, अपने सब बच्चों को जो वहाँ के इनके स्टूडेंट्स होते हैं, सब गांव वालों को कैसे बचाते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से इस सिनेरियो का मुकाबला करते हैं। साथ ही साथ उस बाग़िन और उसके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं कि उसको भी नुकसान ना पहुँचे। तो हम ये ख्वाहिश करते हैं कि ऐसे उस्ताद, ऐसे टीचर्स, ऐसे मास्टर हम सबको मिलें जो हमें बेहतरीन इंसान, हमें बेहतरीन कारीगर बनाने में हमारे काम आ सके।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।